हेलो एवरीवन, वेलकम टू लेट्स स्टडी टू प्लेटफॉर्म। हम बीपीएससी टीआरई का प्रिपरेशन कर रहे हैं, जिसके इस सीरीज में हम बीपीएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। जितने भी हिस्ट्री के क्वेश्चन आए हैं मॉडर्न से, हम इसको सॉल्व करेंगे, क्योंकि हमारा जो बीपीएससी टीआरई का एग्जाम होता है, इसमें जो क्वेश्चन आते हैं ये ज़्यादातर मॉडर्न हिस्ट्री से ही क्वेश्चन आ रहे हैं। ये जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन है, तो इसको हम टॉपिक वाइज कंप्लीट कर रहे हैं। हमारा होम रूल आंदोलन जो था, उसके बाद स्वदेशी आंदोलन, इस सबसे जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, 1885 का जो कांग्रेस अधिवेशन हो रहा था, कांग्रेस का जो स्थापना हुआ, इससे हमने सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं। यहाँ हम देख रहे हैं, आज पढ़ेंगे रोलेट एक्ट, खिलाफत एवं असहयोग आंदोलन। यहाँ से हम क्वेश्चन देखते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, नमक सत्याग्रह के दौरान बिहार के लोगों ने नमक बनाने के साथ साथ सरकार के विरुद्ध किस कर का विरोध करने का विकल्प चुना था? तो ऑप्शन ए दिया गया मलबा, हाथी, विकास, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ऑप्शन ई सही हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। मलबा नहीं था, हाथी नहीं था, विकास नहीं। देखिए, जो बिहार के लोग थे, इन्होंने नमक सत्याग्रह के दौरान बिहार के लोगों ने क्या किया कि नमक के साथ साथ चौकीदारी कर देने का विरोध किया था। इसके बारे में देखिए, आगे दिया होगा, समझ लेते हैं। देखिए, दिया गया है, नमक सत्याग्रह के दौरान बिहार के लोगों ने नमक बनाने के साथ साथ सरकार के विरुद्ध चौकीदारी कर का विरोध करने का विकल्प चुना था। 1856 के तहत चौकीदारी अधिनियम पुलिस को किसानों से कर एकत्र करने और गांवों में चौकीदारी रखने के लिए धन उपलब्ध कराने की अनुमति दी गई। गांधी द्वारा दांडी सत्याग्रह 12 मार्च 1930 से 6 अप्रैल 1930 तक चलाया गया, जिसे नमक सत्याग्रह भी कहा जाता है। इसके दौरान क्या किया, बिहार के लोगों ने नमक बनाने के साथ साथ चौकीदारी कर का विरोध करने का विकल्प चुना था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। यहाँ से देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, नगरों में असहयोग आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? किसमें? नगरों में असहयोग आंदोलन के संबंध में। तो यहाँ से हम देखते हैं, दिया गया, आंदोलन में केवल उच्च जातियों और अमीरों ने भाग लिया था। पूछा है सही नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा, मतलब तो ये ऑप्शन हो जाएगा। मद्रास की जस्टिस पार्टी द्वारा ही काउंसिल के चुनाव का बहिष्कार किया गया, तो ये भी गलत है। हजारों छात्रों ने सरकारी नियंत्रण वाले स्कूलों को छोड़ दिया, प्रधानाध्यापक और शिक्षकों ने इस्तीफा दे दिया और वकीलों ने अपनी प्रैक्टिस छोड़ दी। तो ये हमारा ऑप्शन 3 सही हो जाएगा। लेकिन तो हमारा क्वेश्चन पूछा है कौन सा कथन सही नहीं है, तो हमारा 1 और 2 सही नहीं है, बाकी हमारा तीसरा ऑप्शन सही है। तो हमको पूछा है कौन सा सही नहीं होगा, तो हमारा ऑप्शन ये सही हो जाएगा। केवल 1 और 2 सही नहीं है, बाकी हमारा तीसरा सही है, तो हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। केवल 1 और 2 कथन सही नहीं है। इसमें आगे हम इसके बारे में देखिए, समझ लेते हैं। नगरों में असहयोग आंदोलन के दौरान उच्च जातियां ही नहीं बल्कि सभी जातियों और धर्म के लोगों के साथ ही धनाढ्य तथा मध्यम वर्ग की भागीदारी जो थी महत्वपूर्ण थी। इस आंदोलन के दौरान हजारों छात्रों ने सरकारी नियंत्रण वाले स्कूलों को छोड़ दिया, प्रधानाध्यापक और शिक्षकों ने इस्तीफा दे दिया और वकीलों ने अपनी प्रैक्टिस छोड़ दी थी। हम यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1922 में कौन सी घटना हुई थी? तो चौरी चौरा का जो घटना हुआ था, ये कब हुआ था? 5 फरवरी 1922 को हुआ था। इसको देख लें, वर्ष 1922 में असहयोग आंदोलन के दौरान 4 फरवरी 1922 को चौरी चौरा गोरखपुर में उग्र भीड़ ने एक पुलिस थाने को जला दिया, जिसके कारण असहयोग आंदोलन को महात्मा गांधी द्वारा स्थगित कर दिया गया था। तो जो असहयोग आंदोलन पहले से चल रहा था, चौरी चौरा का घटना जो हुआ था 5 फरवरी या फिर 4 फरवरी, जो भी मतलब दिया रहे, को बिहार में हुआ, मतलब ये जो हुआ था 5 फरवरी को चौरी चौरे की घटना हुआ था 1922 में। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 1919 में हुआ था, 13 अप्रैल 1919 को। साइमन कमीशन जो आया था, भारत जो आया था 1928 में, इसका निर्माण हुआ था 1927 में। तो हमारा पूछा 1922 का पूछा है, तो हमारा हो जाएगा ये चौरी चौरा का घटना। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपने नाइटहुड की उपाधि किसके कारण त्याग दी थी? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन का क्रूर दमन, भगत सिंह को फांसी, जलियांवाला बाग हत्याकांड। जो 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, इसी के दौरान क्या हुआ, रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपने नाइटहुड की उपाधि त्याग दी थी। इनके बारे में हम पढ़ लेते हैं। 13 अप्रैल 1919 को लोकप्रिय नेता डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल की गिरफ्तारी का विरोध करने के लिए जलियांवाला बाग में भीड़ जमा हुई। इस निहत्थी भीड़ पर जनरल डायर ने गोली चलाने का आदेश दे दिया। इस भीषण नरसंहार से महान कवि और मानवतावादी रचनाकार रविन्द्रनाथ टैगोर जो थे, क्षुब्ध होकर ब्रिटिश सरकार द्वारा दी गई नाइटहुड की उपाधि वापस कर दी। साथ ही महात्मा गांधी ने केसरे हिंद तथा जमनालाल बजाज ने राय बहादुर की उपाधि भी त्याग दी थी। तो यहाँ से ये तीनों याद रखे रहिएगा। रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपने नाइटहुड की उपाधि,
महात्मा गांधी ने केसरी हिंद की उपाधि तथा जमनालाल बजाज ने राय बहादुर की उपाधि त्याग दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, वर्ष 1919 में भारतीय इतिहास से संबंधित है। 1919 किससे संबंधित है? तो याद होगा जलियांवाला बाग त्रासदी। बंगाल विभाजन जो हुआ था ये तो 1905 में हो गया था। खिलाफत आंदोलन ये तो 1920 के अंतर्गत चल रहा था। कलकत्ता से दिल्ली राजधानी बदला 1912 में। तो हमारा पूछा है 1919 से, तो जलियांवाला बाग त्रासदी, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, महात्मा गांधी द्वारा भारत में आरंभ किया गया प्रथम सत्याग्रह था। तो चंपारण सत्याग्रह गांधी जी द्वारा आरंभ किया गया प्रथम सत्याग्रह था, जो कब हुआ था? 1917 में बिहार के चंपारण नामक क्षेत्र में ये हुआ था। ठीक है, आगे हम देखते हैं, बिहार के किस वकील ने असहयोग आंदोलन के समय अपनी लाभप्रद वकालत छोड़ दी थी? तो असहयोग आंदोलन के दौरान क्या लाभप्रद वकालत छोड़ा था? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। देखते हैं यहाँ से, वर्ष 1920 में महात्मा गांधी के नेतृत्व में असहयोग आंदोलन की शुरुआत हुई। इसके द्वारा भारतीय समाज के विभिन्न वर्गों द्वारा ब्रिटिश शासन के विरुद्ध अहिंसक असहयोग की भावना का प्रदर्शन किया गया। इस दौरान क्या किया गया कि जो सैकड़ों राजेंद्र प्रसाद थे, जैसे देशबंधु चित्तरंजन दास, श्री राजगोपालचारी, सरदार पटेल, सैफुद्दीन किचलू जैसे लोग इसमें शामिल थे। इन्होंने इस असहयोग आंदोलन के लिए क्या किया? अपना जो था ये लोग छोड़ दिए। कोई अपना वकालत छोड़ दिया, जो इस सरकारी स्कूलों में बच्चे पढ़ते थे वहाँ इन्होंने उसको त्याग दिया। तो अलग अलग सब लोग अपना किए। ठीक है, मालाबार में मोपला विद्रोह किसका परिणाम था? बारदोली सत्याग्रह का, जलियांवाला बाग हत्याकांड का, खिलाफत आंदोलन का, डी असहयोग आंदोलन का। उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो मालाबार में जो मोपला विद्रोह किसका परिणाम था? तो खिलाफत आंदोलन का था, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। इसको हम समझते हैं, केरल के मालाबार क्षेत्र में 1921 में हुए मोपला विद्रोह खिलाफत आंदोलन का ही परिणाम था, जिसका नेतृत्व खिलाफत नेता अली मुसलियर ने किया था तथा इस विद्रोह का समर्थन महात्मा गांधी, मौलाना आजाद व शौकत अली ने किया था। इतना याद रखी रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया, निम्नलिखित में से किस आंदोलन के दौरान हिंदी को पूरे देश के लिए भाषा के रूप में अपनाया गया था? ऑप्शन ए दिया गया है असहयोग आंदोलन, ऑप्शन बी सविनय अवज्ञा आंदोलन, ऑप्शन सी दिया गया भारत छोड़ो आंदोलन, ऑप्शन डी दिया गया स्वदेशी आंदोलन। तो हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। असहयोग आंदोलन के दौरान कांग्रेस ने यह तय किया कि जहां तक संभव हो हिंदी को बतौर संपर्क के लिए देश में इस्तेमाल किया जाए। तो याद रखे रहिएगा, पूछेगा आंदोलन के दौरान हिंदी को पूरे देश के लिए भाषा के रूप में अपनाया गया था, तो असहयोग आंदोलन के दौरान इसको किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन से महात्मा गांधी के सत्याग्रह के प्रमुख सिद्धांत थे? तो ये था सत्यवादिता, अहिंसा, निडरता, संयम। तो इसका जो ऑप्शन दिया गया है, तो इसमें देखिए सत्यवादिता, अहिंसा और निडरता, तीनों 1, 2, 3 तीनों इनका था कि महात्मा गांधी के सत्याग्रह के प्रमुख सिद्धांत थे। तो हमारा ऑप्शन 1, 2, 3 तीनों सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, ऑप्शन दिया गया है केवल 1 और 2, केवल 1, 2 और केवल 1, 3। तो हमारा केवल 1, 2, 3 हो जाएगा। इन्होंने तीनों को अपनाया था। देखिए यहाँ पे दिया गया सत्य, अहिंसा, निडरता या निर्भयता। ठीक है, 1922 में कौन सी घटना हुई थी? अभी हमने इस क्वेश्चन को पहले ही पढ़ा, चौरी चौरी का घटना हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। अब देखिए यहाँ से एक चीज़ और देख लीजिए, असहयोग आंदोलन 1920 से 22 के बीच में चला था। जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 में, चौरी चौरा का घटना 1922 में, साइमन कमीशन का आगमन 1928 में। 1923 में स्वराज पार्टी का गठन किसने किया था? तो हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। CR दास व मोतीलाल नेहरू ने 1923 में स्वराज पार्टी का गठन किया था। इसके बारे में पढ़ लेते हैं। स्वराज पार्टी की स्थापना 1 जनवरी 1923 को परिवर्तनवादियों का नेतृत्व करते हुए चित्तरंजन दास और पंडित मोतीलाल नेहरू ने विठल भाई पटेल, मदन मोहन मालवीय और MR जयकर के साथ मिलकर इलाहाबाद में किया था। इसके अध्यक्ष चित्तरंजन दास और सचिव मोतीलाल नेहरू बनाए गए थे। याद रखे रहिएगा कि जो ये स्थापना हुआ था, इसके जो अध्यक्ष थे चित्तरंजन दास थे और सचिव मोतीलाल नेहरू बनाए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, निम्न में से कौन सा भारत में गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह आंदोलन था जिसमें उन्होंने सविनय अवज्ञा का प्रारंभ किया था? तो ये हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा, चंपारण का। ठीक है, इसमें हम समझते हैं, दक्षिण अफ्रीका से जनवरी 1915 में लौटने के बाद महात्मा गांधी जी ने अपना सफल सत्याग्रह बिहार के चंपारण जिले में 1917 में प्रारंभ किया था। यह गांधी जी द्वारा प्रथम सत्याग्रह आंदोलन था
जिसमें उन्होंने सविनय अवज्ञा का प्रयोग किया था। ठीक है, इतना याद रखिएगा। यह आंदोलन वास्तव में किसानों के द्वारा नील की खेती से संबंधित था। 19वीं सदी के समाप्त होते होते जर्मनी के रासायनिक रंगों ने बाजार में आगे हम समझ नील का स्थान ले लिया था, जिसके फलस्वरूप क्या हुआ, चंपारण में यूरोपीय बागान मालिक नील की खेती बंद करने के लिए विवश हो गए थे और किसान भी नील की खेती से छुटकारा पाना चाहते थे। गोरे बागान मालिकों ने किसान की मजदूरी का फायदा उठाकर उन्हें अनुबंध से मुक्त करने के लिए लगान एवं अन्य गैर कानूनी कर की दर मनमाने ढंग से बढ़ा दिया था। किसानों की इस समस्या के लिए चंपारण में गांधी जी द्वारा सत्याग्रह प्रारंभ किया गया था। यहाँ पे 3 कठिया पद्धति लागू था। ठीक है, आगे हम देखते हैं बिहार के किस नगर में 1922 का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन हुआ था। तो जो ऑप्शन डी हो जाएगा, गया में हुआ था। कब? 1922 में हुआ था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन। ठीक है, देखते हैं हम बिहार के गया जिले में 1922 का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था। इसकी अध्यक्षता सी.आर. दास ने किया था। सी.आर. दास ने, चित्तरंजन दास इनको कहा जाता है, कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया था। उसके बाद मोतीलाल नेहरू और एन.सी. कलेकर के साथ मिलकर कांग्रेस के खिलाफ स्वराज पार्टी 1923 नामक एक नया राजनीतिक संगठन का निर्माण किया था। तो याद रखे रहिएगा, सी.आर. दास ने क्या किया था, कांग्रेस के पद से इस्तीफा दे दिया था। उसके बाद इन्होंने अपना एक अलग शुरू किया था कांग्रेस के खिलाफ, स्वराज पार्टी 1923 में। तो याद रखिएगा, बिहार के गया जिले में 1922 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। 1920-22 के असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में प्रचलित मान्यताओं में से एक यह थी कि उनकी जीत होगी, क्योंकि गांधी जी धर्म के प्रतीक थे, एक निपुण राजनीतिज्ञ थे, को अंग्रेजों को हराने का तरीका पता था, अंग्रेजी जानते थे। ठीक है, तो इसको हम देखते हैं कि असहयोग आंदोलन जो 1920-22 के दौरान, क्योंकि लोगों को यह था कि यह एक धर्म के प्रतीक है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया गया है, किस क्षेत्र में राहुल सकृत्यानंद 1920 के असहयोग आंदोलन में सक्रिय थे। तो इसको देखते हैं हम, किस क्षेत्र में राहुल सकृत्यानंद 1920 के असहयोग आंदोलन में सक्रिय थे। तो यहाँ ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन ए छपरा में। देखते हैं हम इसके बारे में। राहुल सकृत्यानंद, जिनका वास्तविक नाम केदारनाथ पांडे था, ये जो थे प्रतिष्ठित विद्वान एवं स्वतंत्रता सेनानी थे। इन्होंने असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार के छपरा में असहयोग आंदोलन का नेतृत्व किया था एवं जेल गए। इन्हें हिंदी यात्रा साहित्य का जनक माना जाता है। तो इतना याद रखी रहेगा, हिंदी यात्रा साहित्य का जनक किसको माना जाता है, राहुल सकृत्यानंद को। और इन्होंने असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार के छपरा में असहयोग आंदोलन का नेतृत्व किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, खिलाफत आंदोलन किसने प्रारंभ किया था। तो ये जो मोहम्मद अली एवं शौकत अली थे, इन्हीं को अली बंधु कहा जाता है, इन्होंने खिलाफत आंदोलन का शुरुआत किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, सन 1920 ईस्वी की खिलाफत कमेटी की सभा जिसने गांधी जी को असहयोग आंदोलन के नेतृत्व को संभालने का अनुरोध किया था, वह किस शहर में हुआ था। तो सन 1920 ईस्वी में खिलाफत कमेटी की जो सभा थी, ये कहाँ पे हुआ था। तो देखते हैं, गांधी जी ने 1920 में खिलाफत कमेटी को अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ असहयोग आंदोलन प्रारंभ करने की सलाह दी। 9 जून 1920 को खिलाफत कमेटी ने इलाहाबाद में इस सलाह को स्वीकार किया था। तो ये जो हुआ था, ये कहाँ पे हुआ था, इलाहाबाद में हुआ था। इतना याद रखे रहेगा, जो खिलाफत कमेटी सभा था, ये कहाँ हुआ था, इलाहाबाद में, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, असहयोग आंदोलन की स्थगन संबंधी घटनाओं का सही क्रम इंगित करें। चौरी चौरा में पुलिस कांड जो हुआ था, ये हुआ था 1922 में। उग्र भीड़ द्वारा पुलिस थाने को जलाना, ये भी तो 1922 में हुआ था। ठीक है, गांधी जी द्वारा आंदोलन का स्थगन, फिर गांधी जी की गिरफ्तारी। तो पूछा, चौरी चौरा में पुलिस गोली कांड, उग्र भीड़ द्वारा चौरी चौरा में जो पुलिस कांड हुआ था, ये तो 1919 में हुआ था। तो हमको ऑप्शन पूछा, असहयोग आंदोलन की स्थगन संबंधी घटनाओं का सही क्रम है, 1922 में हुआ था ये चौरी चौरा कांड। 1 मिनट मुझे ये बता रहे हैं। तो पहले क्या हुआ था, इसको हम देखते हैं। तो देखिए, इसमें जो पहले हुआ था चौरी चौरा में पुलिस गोली कांड 1922 में, तो पहले क्या हुआ, पुलिस गोली कांड हुआ। फिर उसके बाद उग्र भीड़ द्वारा पुलिस थाने को जलाया गया। फिर गांधी जी द्वारा आंदोलन का स्थगन कर दिया गया, और गांधी जी के स्थगन के बाद ही इनको क्या कर लिया गया, गिरफ्तार कर लिया गया। तो हमारा ऑप्शन 1, 2, 3, 4 ये इसका सही क्रम है। पहले चौरी चौरा में पुलिस गोली कांड हुआ,
फिर उग्रवीर द्वारा पुलिस थाने को जलाया गया, 1922 में का ही ये सब है। फिर गांधी जी द्वारा आंदोलन का स्थगन कर दिया गया। फिर यहाँ से गांधी जी का गिरफ्तारी हो जाता है। देखते हैं यहाँ लाला लाजपत राय की अध्यक्षता में सितंबर 1920 में कलकत्ता में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ और असहयोग आंदोलन को पारित किया गया था। कब? 1920 में। 1920 के नागपुर अधिवेशन में इसे पूर्ण स्वीकृति मिल गई। 4 फरवरी 1922 को चौरी चौरा में कांग्रेस और खिलाफत का जुलूस निकला था। उस दौरान कुछ पुलिस वालों ने इनके साथ दुर्व्यवहार किया, जिसका परिणाम यह हुआ कि जुलूस में शामिल एक जत्थे ने पुलिस पर हमला बोल दिया। पुलिस ने गोली चलाई, जिससे उत्तेजित क्या था, भीड़ होकर इन्होंने पुलिस पर हमला बोल दिया और थाने में आग लगा दी, जिसमें 23 पुलिसकर्मी मारे गए। इस घटना की खबर मिलते ही गांधी जी ने 12 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया। इस आंदोलन में पहली बार देश की जनता इकट्ठी हुई थी। इसके साथ किसान, मजदूर, दस्तकार, व्यापारी, व्यवसायी, कर्मचारी, पुरुष, महिलाएं, बच्चे, बूढ़े सभी लोग इसमें शामिल थे। तो याद रखे रहिएगा कि ये जो हमारा है तो हमारा 1, 2, 3, 4 सही हो जाएगा, क्योंकि जो चौरी चौरा कांड 1922 में हुआ था। फिर क्या हुआ? उग्रवीर द्वारा पुलिस थाने को जलाया गया। फिर गांधी जी द्वारा आंदोलन का स्थगन कर दिया गया। फिर गांधी जी की गिरफ्तारी यहाँ से हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया, अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन जो कि 1919 में हुआ था, उसके अध्यक्ष किसे चुना गया था? तो महात्मा गांधी को चुना गया था। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन जो कि 1919 में हुआ था, इसके अध्यक्ष महात्मा गांधी थे। खिलाफत आंदोलन तुर्की के खलीफा के प्रश्न पर भारत में शुरू हुआ था। मार्च 1919 में खिलाफत कमेटी का गठन किया गया। 21 नवंबर 1919 को ऑल इंडिया खिलाफत कॉन्फ्रेंस की एक बैठक बुलाई गई थी और इसके अध्यक्ष महात्मा गांधी जी बने थे। ठीक है, ये जो आंदोलन था, इसके दौरान गांधी जी ने यह घोषणा किया कि यह हिंदू और मुसलमान एकता का स्वर्णिम अवसर है और उन्होंने खिलाफत दिवस को जोरदार बनाने की अपील की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, गांधी जी ने असहयोग आंदोलन कब प्रारंभ किया था? तो इसको इन्होंने प्रारंभ किया था 1920 में। यहाँ से हम देखते हैं गांधी जी द्वारा 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन आरंभ किया गया था। कलकत्ता में कांग्रेस के विशेष अधिवेशन जो हुआ था, तो याद रखिए रहेगा जो 1920 है, इसमें कलकत्ता में कांग्रेस का एक विशेष अधिवेशन भी हुआ था। इसमें क्या हुआ था कि असहयोग आंदोलन संबंधी प्रस्ताव को दिसंबर 1920 में नागपुर में हुए कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन में, तो देखिए यहाँ पे 2 हुआ था। एक हुआ था कलकत्ता में कांग्रेस के विशेष अधिवेशन में पास हुआ था और जो असहयोग आंदोलन संबंधी प्रस्ताव का दिसंबर 1920 में नागपुर में हुए कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन में पुष्टि कर दी गई। कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन का विशेष महत्व है क्योंकि इस अधिवेशन में असहयोग के प्रस्ताव की पुष्टि के साथ ही 2 और महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। पहले निर्णय के अंतर्गत कांग्रेस ने अब ब्रिटिश साम्राज्य के भीतर स्वशासन का अपना लक्ष्य त्याग कर ब्रिटिश साम्राज्य के भीतर और आवश्यक हो तो उसके बाहर स्वराज का लक्ष्य घोषित किया था। तो ये याद रखिए रहिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन था, जलियांवाला बाग में प्रदर्शन के लिए क्यों लोग जमा हुए थे? गांधी जी और लाला लाजपत राय की गिरफ्तारी के प्रति गलत किचलू तथा सत्यपाल के बंदी के विरोध में प्रदर्शन करने के लिए, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, महात्मा गांधी ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन क्यों किया? तो इसको इन्होंने इसलिए किया था कि महात्मा गांधी जो थे अंग्रेजों के खिलाफ अपने आंदोलन में भारतीय मुसलमानों का सहयोग प्राप्त करना चाहते थे, इसीलिए इन्होंने खिलाफत आंदोलन का समर्थन किया था। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, किस घटना के बाद महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को अपनी हिमालय जैसी भूल बताई थी? तो देखिए जो चौरी चौरा कांड होता है 1922 में, इसी के बाद इन्होंने क्या किया था, असहयोग आंदोलन को समाप्त कर दिया था, उसको तुरंत रोक दिया था। इसी को इन्होंने क्या अपनी हिमालय जैसी भूल बताई थी। यहाँ से देख लेते हैं, कांग्रेस में जो कलकत्ता में कांग्रेस का विशेष अधिवेशन हुआ था 1920 में, पास हुए असहयोग आंदोलन संबंधी प्रस्ताव को नागपुर में 1920 में हुए कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन में पुष्टि कर दी गई थी। देखिए क्या हुआ कि जो कांग्रेस का विशेष अधिवेशन कलकत्ता में हुआ था 1920 में, उसमें यह पास हुआ तथा जब 1920 में नागपुर का ये जो असहयोग आंदोलन जो वार्षिक अधिवेशन होता है, इसमें जब गया तो इसकी पुष्टि कर दी गई तथा फरवरी 1922 में गांधी जी ने वायसराय को एक पत्र लिखकर धमकी दी कि यदि 1 सप्ताह के अंदर सरकार है उसकी उत्पीड़नकारी नीतियां वापस ना ली गई तो व्यापक सविनय अयोग्य आंदोलन शुरू हो जाएगा। यदि क्या हुआ, समय सीमा ये पूरा ही नहीं हुआ, तभी उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में स्थित चौरी चौरा नामक स्थान पर 4 फरवरी 1922 को पुलिस के 23 जवानों को थाने के अंदर जिंदा जला दिया गया। इससे आहत होकर गांधी जी ने अपना असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था।
इतना याद रखे रहेगा। असहयोग आंदोलन के दौरान किसने पटना कॉलेज छोड़ा जबकि उसकी परीक्षा के केवल 20 दिन ही बचे थे? तो इसको छोड़ने वाले जयप्रकाश नारायण थे। याद रखे रहेगा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। असहयोग आंदोलन के दौरान पटना कॉलेज से इन्होंने अपना स्कूल छोड़ दिया था जबकि इनकी परीक्षा 20 दिन ही बाकी थी। बिहार के सारण जनपद में जन्मे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी जयप्रकाश नारायण ने असहयोग आंदोलन के दौरान पटना कॉलेज छोड़ा था जबकि उनकी परीक्षा केवल 20 दिन ही बाकी थी। याद रखे रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गांधी जी के असहयोग आंदोलन में लोगों को शराब से परहेज करने का आग्रह किया गया, फलस्वरूप सरकार के राजस्व में भारी कमी आई। एक प्रदेश की सरकार ने लोगों को फिर से शराब पीने को प्रेरित करने के लिए प्रमुख व्यक्तियों की एक सूची प्रसारित की जो शराब पीते थे। उस प्रदेश का नाम बताइए। तो ये कौन सा प्रदेश था? यह था बिहार। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार राज्य में सरकार ने महान लोगों के नाम बताए जो शराब पीते थे, जैसे मूसा, सिकंदर, नेपोलियन, शेक्सपियर, ग्लैडस्टोन आदि। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जलियांवाला बाग नरसंहार किस गांधीवादी सत्याग्रह के संबंध में हुआ था? तो ये जो जलियांवाला बाग नरसंहार हुआ था ये रोलट सत्याग्रह के दौरान हुआ था, से इसका संबंध था। भारत में क्रांतिकारियों का प्रभाव एवं राष्ट्रीय भावना को समाप्त करने के लिए ब्रिटिश सरकार ने 1917 में सिडनी रोलट एक्ट की अध्यक्षता में एक क्या सीमित बनाया था, जिसके सुझाव पर 18 मार्च को 1919 को रोलट एक्ट पारित हो गया था। ये जो रोलट एक्ट था इसमें क्या था, किसी भी संदिग्ध व्यक्ति को जब चाहे बिना मुकदमा चलाए जेल में बंद कर सकती थी। इसका कारण यह था कि इस कानून को जो बनाया गया था बिना वकील, बिना अपील तथा बिना दलील का कानून इसको कहा गया। इसको काला कानून भी कहा गया। रोलट एक्ट के विरुद्ध सत्याग्रह चलाने के लिए फरवरी 1919 में गांधी जी ने सत्याग्रह सभा की स्थापना की थी। 9 अप्रैल 1919 को अमृतसर में एक विशाल जुलूस निकाला गया जिसका नेतृत्व डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर किचलू ने किया। 10 अप्रैल को दोनों नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। इसका विरोध किया गया तथा जलियांवाला बाग में एक सभा का आयोजन किया गया 13 अप्रैल 1919 को, जिस पर जनरल डायर ने गोली चलवाई और हजारों सत्याग्रही यहाँ पे शहीद हो गए। तो इसका समझ में आया। पहले क्या हुआ कि फरवरी 1919 में गांधी जी ने सत्याग्रह सभा की स्थापना की थी, किस लिए कि ये इसके रोलट एक्ट के विरुद्ध में। फिर हुआ 9 अप्रैल 1919 को अमृतसर में एक विशाल जुलूस निकाला गया जिसका नेतृत्व डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर किचलू ने किया। अब ये लोग इसका कर रहे थे जुलूस, तभी क्या हुआ 10 अप्रैल को दोनों नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया तथा जब इन लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया तो इसके विरोध में जलियांवाला बाग एक जगह था, वहाँ पे क्या हुआ एक सभा का आयोजन किया गया तथा 13 अप्रैल 1919 को ये आयोजन हो ही रहा था, तभी क्या हुआ जनरल डायर ने उस पर गोली चलाने का आदेश दे दिया, जिससे क्या हुआ हजारों सत्याग्रही यहाँ से शहीद हो गए। आगे हम देखते हैं चंपारण में गांधी जी को आमंत्रण किसने किया था? तो इनको करने वाले राजकुमार शुक्ल थे। याद रखे रहिएगा। ये देखिए क्या हुआ, अंग्रेज बागान मालिकों ने चंपारण के किसानों से एक करार रखा था जिसके अंतर्गत किसानों को अपने कृषिजन्य क्षेत्र से 3/20वें भाग पर नील की खेती करनी होती थी। इसे तिनकटिया पद्धति के नाम से जाना जाता था। किसान इस करार को खत्म करना चाहते थे क्योंकि उससे उन्हें बहुत घाटा होता था, किंतु बागान मालिक इस करार को खत्म करने के बदले भारी लगान मांगते थे। क्या हुआ कि 1916 में लखनऊ में ये कांग्रेस का अधिवेशन हो रहा था, वहाँ पे इन्होंने गांधी जी से मुलाकात की। किसने? राजकुमार शुक्ल ने। इन्होंने चंपारण के किसानों का एक अन्यायपूर्ण प्रक्रिया से मुक्त कराने के लिए आंदोलन का नेतृत्व करने का अनुरोध किया और जिससे यहाँ पे गांधी जी ने स्वीकार कर लिया तथा भारत में गांधी जी द्वारा सत्याग्रह के प्रयोग की पहली घटना थी। यहाँ से क्या हुआ कि ये भारत में आए तथा किसानों में से वसूले एक धन को भी 25% वापस कराया। किसने कराया था? ये महात्मा गांधी ने। महात्मा गांधी ने अपनी सत्याग्रह की तकनीक का प्रथम प्रयोग कहाँ पे किया था? तो ये कहे थे चंपारण बिहार में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है हमारा, ब्रिटिश शासनकाल में किस कानून के अंतर्गत लोगों को बिना उचित सुनवाई के बंदी बनाने की अनुमति थी? रोलट एक्ट के द्वारा। अभी हमने रोलट एक्ट के बारे में पूरा पढ़ा है, हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया, इनमें से किस व्यक्ति को गांधी जी अपना राजनीतिक गुरु मानते थे? गोपाल कृष्ण गोखले को। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, चौरी चौरा घटना कब पारित हुआ था ये घटना? तो 5 फरवरी 1922 को, कहीं कहीं ये 4 फरवरी दिया गया है। ठीक है, क्वेश्चन दिया गया है, ब्रिटिश का भर्ती सार्जेंट की उपाधि प्रथम विश्व युद्ध के दौरान सरकार को अपना सहयोग देने के कारण किसने प्राप्त किया था? तो महात्मा गांधी को सार्जेंट की उपाधि दिया गया था तथा इनको भर्ती कराने वाला सार्जेंट कहा गया था क्योंकि इन्होंने प्रथम विश्व युद्ध में युवाओं को प्रेरित किया था कि ये प्रथम विश्व युद्ध में शामिल हों। फिर देखते हैं, निम्नलिखित में से किस सत्याग्रह आंदोलन में गांधी जी ने प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लिया था?
तो ये जो सत्याग्रह था वाइकोम सत्याग्रह था, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। जो वाइकोम सत्याग्रह 1924-25 में सामाजिक अस्पृश्यता की कुप्रथा के विरुद्ध में त्रावणकोर केरल से शुरू हुआ था। तो याद रखिएगा वाइकोम सत्याग्रह कहाँ हुआ था? त्रावणकोर केरल में, जिसका उद्देश्य अहिंसावादी तरीके से सामाजिक अस्पृश्यता की कुप्रथा से मुक्त होना था, क्योंकि त्रावणकोर में दलितों को मंदिर में प्रवेश तथा सार्वजनिक सड़कों के प्रयोग की पाबंदी थी। इस आंदोलन में गांधी जी ने प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लिया था, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, स्वराज दल की स्थापना असफलता के बाद हुआ था। किसकी असफलता के बाद? तो जो असहयोग आंदोलन को जब महात्मा गांधी ने इसको स्थगित कर दिया था, तो स्वराज दल की स्थापना हुआ था। ये इसमें हम देखते हैं किसके बाद हुआ था, तो असहयोग आंदोलन की असफलता के बाद, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, स्वराज दल की स्थापना किसने की? तो इसको करने वाले थे चित्तरंजन दास एवं मोतीलाल नेहरू। देखिए असहयोग आंदोलन की समाप्ति के बाद कांग्रेस के सामने यह प्रश्न था कि 1919 जो का एक्ट था जो घोषित हुआ था, यहाँ से देखते हैं विधान परिषदों के चुनाव में भाग लिया जाए अथवा नहीं। चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने इन सभाओं में प्रवेश कर असहयोग करने की बात की, लेकिन अन्य नेता सभाओं ने प्रवेश का विरोध किया। दिसंबर 1922 में गया में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ। यहाँ पर क्या हुआ, जो कांग्रेस का अधिवेशन है इससे काउंसिल में प्रवेश लेने का प्रस्ताव पारित हो गया। इसके फलस्वरूप चित्तरंजन दास ने अपना त्यागपत्र दे दिया तथा इसने जनवरी 1923 में चित्तरंजन दास एवं मोतीलाल नेहरू ने इलाहाबाद में स्वराज पार्टी का गठन किया था, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से अलग होकर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बिहार के कौन से स्थान में गांधी जी ने अपना प्रथम सत्याग्रह किया? तो चंपारण, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चंपारण आंदोलन से संबंधित नहीं थे, तो ये जयप्रकाश नारायण इससे संबंधित नहीं थे, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। इसमें राजेंद्र प्रकाश, जेबी कृपलानी, अनुग्रह नारायण सिन्हा संबंधित थे, जयप्रकाश नारायण संबंधित नहीं थे। देखते हैं, जयप्रकाश नारायण चंपारण आंदोलन से संबंधित नहीं थे। इनका संबंध भारत छोड़ो आंदोलन 1942 से था। चंपारण आंदोलन में राजेंद्र प्रसाद, अनुग्रह नारायण सिन्हा तथा जेबी कृपलानी गांधी जी के साथ थे। आगे हम देखते हैं, स्वराज आम जनता के लिए आम होना चाहिए, केवल खास वर्गों के लिए नहीं, के प्रसिद्ध सूत्र की घोषणा किसने की थी? तो चित्तरंजन दास ने किया था कि स्वराज आम जनता के लिए होना चाहिए, केवल खास वर्गों के लिए नहीं। ठीक है, आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सन 1917 से 18 में अहमदाबाद में गांधी जी द्वारा चलाए गए सत्याग्रह में किसने हिस्सा लिया था? तो इसको हम देखते हैं, तो इसमें मजदूरों ने हिस्सा लिया था, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। समझते हैं हम, गांधी जी ने 1917 में चंपारण आंदोलन के पश्चात 1918 में अहमदाबाद के मिल मजदूरों की समस्या को सुलझाने का प्रयास किया था तथा इसमें अहमदाबाद के मिल मजदूर प्लेग बोनस को बनाए रखने के लिए यह आंदोलन कर रहे थे। गांधी जी इसमें सहयोग में शामिल होते हैं तथा मालिकों ने गांधी जी द्वारा सुझाए गए 25% बोनस की मांग को यहाँ पे अंग्रेजों ने क्या कर लिया था? स्वीकार कर लिया था, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। यहाँ से हमारा वो चैप्टर कंप्लीट होता है। यहाँ से हमको देखना है टॉपिक सविनय अवज्ञा आंदोलन, गांधी इरविन समझौता एवं गिल में सम्मेलन से कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आए हैं। तब तक हम लोग उसको पढ़ते हैं, इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट करेंगे।